यज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के बीच के संवाद पर हमने पार्ट 1 बनाया था, जिसमें हमने आपको बताया था प्रयागराज के बारे में, प्रयागराज में कुंभ के बारे में, और हमने उसमें आगे की कथा बताई थी। इसमें हम उससे भी आगे की कथा बताएँगे। ये पार्ट 2 है, जिसमें यज्ञवल्क्य जी और ऋषि भरद्वाज जी के बीच की वार्ता है। आगे की कथा क्या कहती है, हम चर्चा करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाई। प्रतिशंबत यति होई आनंदा, मकर मज्जी गवनी मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि शयाश्रम न सिधाए। जागवलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। अर्थात माघ के महीने भर सभी संतों ने त्रिवेणी में स्नान किया। बड़े ही उत्साह पूर्वक, बड़े ही आदर पूर्वक सभी किन्नरों के समूह ने, मनुष्यों के समूह ने, दानव के समूह ने और दैत्यों और देवों के समूह ने माघ के महीने भर बड़े ही उत्साह पूर्वक, बड़े ही आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान किया। सारे माघ के महीने भर तक सारे ऋषि मुनि, सारे देवी देवता, सारे किन्नरों के अखाड़े सभी प्रयागराज में रहे। जैसे ही माघ का महीना खत्म हुआ, माघ के महीना खत्म होते ही सभी संत, सभी श्रेष्ठ मुनि, भारत के विभिन्न विभिन्न कोने से आए हुए श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम से धारने लगे। लेकिन यज्ञवल्क्य जी जब भरद्वाज जी के आश्रम से जाने लगे अपने यथास्थान पर, तो भरद्वाज जी ने उनके पैर पकड़ लिए। पैर पकड़कर उन्हें अपने आसन पर बिठा लिया, एक सुंदर आसन उनके लिए लगाया और उस पर बिठा लिया। फिर उनके पैर जो है वो जल से धुलवाए, उनका चरणामृत लिया और ऋषि भरद्वाज जी उनसे बोलने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनि, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आप मेरे आश्रम पर ही रुकिए, मैं आपको अभी नहीं जाने दूंगा। फिर आगे क्या बोलते हैं भरद्वाज जी, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। नाथ एक संसंवर मोरे, कि नाथ एक संसंवर मोरे। करगत दे वेद तत्व शब तोरे, कहत सुमोहि लागत भय लाजा। कि कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। भरद्वाज जी पैर पकड़ लिए ऋषि यज्ञवल्क्य जी के और बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, मैं आपको नहीं जाने दूंगा अभी, क्योंकि मेरे मन में ना बहुत बड़ा संशय है, एक संदेह है, और वो संदेह आप ही दूर कर सकते हैं। वो संशय मेरा आप ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि आप ही वेद तत्व के ज्ञाता हैं और वेद तत्व आपकी मुट्ठी में रहता है। अर्थात आप मेरा संशय और मेरा ये बहुत बड़ा संदेह दूर करिए, क्योंकि इसके बिना मैं सो नहीं पा रहा हूँ। अब ऋषि यज्ञवल्क्य जी बोले कि बताइए क्या संशय है आपका, क्या है, क्या पूछना चाह रहे हैं आप। भरद्वाज जी बोले कि मुझे पूछने में डर लग रहा है और लाज यानी कि लज्जा आ रही है, मुझे शर्म आ रही है, आपसे मैं कैसे पूछूं। आपसे भय भी है और लाज भी आ रही है, मुझे कैसे पूछूं। यज्ञवल्क्य जी बोले, बताइए क्या लाज, क्या भय है आपको, क्यों आ रही है शर्म, क्यों डर लग रहा है आपको। ऋषि भरद्वाज जी बोले कि देखिए, डर इसलिए लग रहा है हे श्रेष्ठ मुनि, कि डर इसलिए लग रहा है कि कहीं आप ये ना समझें कि ये भरद्वाज मेरी परीक्षा ले रहा है। और लाज इसलिए आ रही है मुझे
इसलिए शर्म आ रही है कि मैंने इतनी लंबी आयु अपनी इस संशय में गुजार दी और मुझे इसका पता नहीं चला, इस अज्ञान में गुजार दी। लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, हे श्रेष्ठ मुनि। भरद्वाज जी बोले कि मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, मैं पूछूँगा ज़रूर आपसे ये दोनों बातें कुछ भी हों, लेकिन आपसे अपना संशय, अपना संदेह पूछूँगा ज़रूर। क्योंकि अगर नहीं पूछता हूँ तो जो बची हुई आयु है, उसी में मेरी गुज़र जाएगी अज्ञानता में। तो आज मैं अपना संशय दूर करके ही रहूँगा। ये मेरा संशय है जिसकी वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे चैन नहीं है, इतना बड़ा संदेह है। आगे कहते हैं ऋषि भरद्वाज जी, संत कहीं असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक युर, गुरु सन किए दुराव। अर्थात हे श्रेष्ठ मुनि, श्रेष्ठ संतों की नीति भी यही कहती है। ये भरद्वाज जी कह रहे हैं कि श्रेष्ठ मुनियों की नीति भी यही कहती है, वेद पुराण भी यही कहते हैं और श्रेष्ठ ऋषि भी यही कहते हैं कि गुरु से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। अगर शिष्य गुरु से कोई भी बात छुपाता है, कोई भी बात छुपाता है तो उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वो अज्ञान ही रहता है। तो इसलिए मैं आपसे पूछूंगा जरूर, मैं अपना संशय, अपना संदेह दूर आपसे पूछकर जरूर करूंगा। आप मेरे आश्रम पर रुकिए, आपकी सेवा करूंगा मैं। ये पार्ट 2 है। आगे की कथा क्या है, क्या उनको संशय है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है भरद्वाज जी ने यज्ञवल्क्य जी से। आप पार्ट 3 जरूर देखिएगा। पार्ट 3 में मैं बात करूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है पार्ट 3 और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है जो आज के टाइम से रिलेट करता है ये भरद्वाज जी ने। तो आप उसको जरूर देखिएगा। आगे की चर्चा, आगे की कथा जो है पार्ट 3 में करने वाले हैं हम लोग। जय जय सिया राम, राधे राधे सभी को।